नमस्कार। मध्य प्रदेश चुनाव का माहौल जानते जानते अब हम मध्य प्रदेश के एक छोर छतरपुर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप मंदिर जो आप देख रहे हैं, ये विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर है। आपको पता ही 1000 साल पहले खजुराहो के मंदिर बने हैं और दुनिया भर के पर्यटक इन मंदिरों का एक आकर्षण है, जिसके लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एक 18 फीट के शिवलिंग का भी मंदिर है और तमाम वजहों से खजुराहो के मंदिर प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि कामदेव और महादेव यहाँ दोनों का मिश्रण है और इस इलाके के राजाओं ने 1000 साल पहले ऐसे बहुत सारे मंदिर खजुराहो के आसपास बनवाए हुए हैं। बहरहाल मैं आया हूँ सियासी माहौल जानने के लिए। जहाँ जाता हूँ वहाँ की चीज़ें भी आपको दिखाता हूँ। खजुराहो समेत छतरपुर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 3 कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, 3 भारतीय जनता पार्टी ने। अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार माहौल क्या है। तो खजुराहो के मंदिर आप जानते हैं, मतंगेश्वर देव महादेव मंदिर भी है। बहुत 1200-1300 साल पुराना मंदिर है। कुछ लोग यहाँ पर है, मुझे लगता है आप गाइड हैं क्या? जी जी, हाँ जी, मेरा नाम रामगोपाल तिवारी है। तो ये मतंगेश्वर महादेव खजुराहो, ये मंदिर तो सब खजुराहो की दुनिया में प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है, जो आज भी यहाँ पूजा चल रही है। ये 925 ईस्वी का मंदिर है। राजा हर्षवर्मन ने इस मंदिर का निर्माण किया है 925 ईस्वी में। 1300 साल से पूजा चल रही है। जी, ये सबसे प्राचीन मंदिर है खजुराहो का। आज भी पूजा अर्चना चल रही है। कोई भी ठीक है, खंडित नहीं कर पाया इसको। एक बात बताइए जी, यहीं के रहने वाले? जी जी। चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का अभी चल रहा है सर। सभी पार्टियां अपने चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस, बीजेपी, हाथी और माल्लू साइकिल, सभी का चल रहा है। ये तो यूपी से सटा है। हाँ, तो इसे साइकिल हाथी भी है। सभी चल रहा है। अभी कोई ये नहीं चल रहा है यहाँ के कोई 20 कौन है इसमें है? अभी तो देखिए सर, अभी यहाँ कांग्रेस बीजेपी दो के बीच फाइट होगा और ये लोग कमजोर पड़ेंगे। कौन? साइकिल हाथी? हाँ, साइकिल हाथी। पंडित जी आप यहीं रहते हैं? जी हाँ। क्या करते हैं? मैं यहाँ पर चंदन लगाता हूँ, रक्षा बांधता हूँ। मेरे को कितने साल से? मेरे को हो गए 25 साल। जी हाँ। तो यहाँ खजुराहो के तो विधायक कांग्रेस के हैं जी। और बीजेपी से भी इस बार उम्मीदवार तगड़े नहीं, इनका जो राजघराना का सिंबल है, इसकी उम्मीद कुछ ज़्यादा लग रही है। कांग्रेस वाले? हाँ, कांग्रेस वाले जो हैं, हाँ, इनका कांग्रेस का जो राजघराने के नाती राजा हैं, इनका कुछ हाइट ज़्यादा बढ़ रहा है। हाइट बढ़ रहा है, मतलब इनका ज़्यादा वोट बैंक बढ़ेगा। अब बाकी पूरा छतरपुर का आपका क्या आइडिया लग रहा है? ललिता यादव स्लिप हो जाएंगी, पज्जन जाएगा। हाँ, ललिता यादव स्लिप हो जाएगी। ललिता यादव स्लिप? जी। वो तो कांग्रेस है। नहीं, बीजेपी से। और पज्जन ने अच्छा काम किया, पानी पिलाया गरीबों को, डॉक्टर। चतुर्वेदी? हाँ। तो 6 सीट है छतरपुर में। हाँ। तो ललिता यादव अच्छा बीजेपी की है। हाँ। तो स्लिप? जी। तो कितनी सीट कांग्रेस की आएगी? कांग्रेस की सीट यहाँ कम से कम नहीं 4 सीट तो आना चाहिए। बीजेपी की क्यों स्लिप हो रही है पोजीशन? बीजेपी की इसलिए है कि ललिता यादव ने काम कम किया, पज्जन ने ज़्यादा काम किया। उसने यहाँ, अरे वो तो बात ऐसे हो गई, चलो 1 सीट की। लेकिन वैसे क्यों बीजेपी की पोजीशन स्लिप क्यों हो रही है? वो कुछ कांग्रेस की लहर ऐसी महसूस हो रही है। किस वजह से? इस वजह से कि यहाँ का जो लोग बाग हैं मध्य प्रदेश के, कुछ बदलाव चाहा करते हैं। आप क्या यहाँ करते हैं? मैं समाज सेवी का काम करता हूँ। परशुराम तिवारी नाम है। अच्छा, समाज सेवी मतलब? समाज की सेवा किस तरह से? हर एक प्रकार से। किसी आदमी को अगर दुख है, तकलीफ है, तो उसकी मदद करना। कोई बीमार है तो हॉस्पिटल में एक अच्छे इलाज के लिए ले जाना। कुछ नेतागिरी का भी? हाँ, नेतागिरी भी करता हूँ, खुल के करता हूँ। तो मैं शिवसेना से प्रत्याशी था। कल मैंने अपना नामांकन वापस लिया है। अरे किस शिवसेना? जो उद्धव की है, मसाल निशान था। तो क्यों ले लिया पर्चा वापस?
एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ ऐसे आंकड़े होते हैं कि समाज के दबाव और इन सारी चीज़ों के कारण कभी कभार अपन को अपना बलिदान देना पड़ता है। तो आपने क्यों पर्चा वापस किया? कुछ पैसा उससे का कुछ आप? देखिए, बिकते वो हैं जो अरे तो कुछ तो पर्चा भरे होंगे तो वापस किए होंगे, तो कुछ तो सोचा होगा। 10,000 जमा किए थे। मैं जिस जगह हूँ, अगर मैं पैसा कमाना चाहूँ तो मैं लाख और 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा सकता हूँ, लेकिन यहाँ के हर एक आदमी से मेरा नाम पूछ लीजिए, मेरा नाम परशुराम तिवारी क्यों है। आप पर्चा वापस किए? कभी कभार समाज का ऐसा किसके फेवर में किए? फेवर में बीजेपी के, उद्धव ठाकरे बीजेपी में तो कोई पटरी नहीं। लेकिन जो निचले हिस्से का काम है उसमें पटरी है, ऊपर का मुझे पता नहीं कि किसमें क्या फेवर है। मेरा जो फेवर है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार मध्य प्रदेश में आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। जो वर्तमान यहाँ के पंडित विधायक जी क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे थे? ये उन्होंने ये बात बताई समाज सेवक की, ये सही है। ये है। हाँ, समाज सेवक हैं। बाकी ये जो कह रहे हो वो उल्टा बता रहे हो। वो थोड़ा उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। आप क्या मानते हैं? आप यही रहते भोपाल से है। हाँ? भोपाल अरे से। कहीं से है? घूमने आए? हाँ, दर्शन करने आए भोलेनाथ के। खजुराहो। हम आए थे बागेश्वर धाम। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी में भेंट हुई उनसे? नहीं, वो स्थान पे नहीं है वो। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया कि छतरपुर खजुराहो की वजह से पहले फेमस था। इधर साल 1.5 साल से बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी काफी गर्दा मचा रखा है। तो एक बात बताइए, ये खजुराहो के मंदिर में क्या देखने आए थे? अभी पहले ही मंदिर देखा है मतंगेश्वर महादेव का। अब जा रहे हैं और देखने के लिए। पहली बार आया हूँ मैं अभी। अच्छा, एक बात बताइए, भोपाल से है तो छोड़िए, कोई बात नहीं, हम तो जो जहाँ मिल जाए। ये चुनाव में आपको क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश में क्या? हमारे माथे पर तिलक है, समझ लीजिए। सनातनी को जो करेगा हम उसके साथ रहेंगे। माथे पर तिलक कैसे, क्या समझे? 25 साल से तिलक ही लगा रहे हैं। ये पंडित जी कह रहे हैं कि खुद माथे पर नहीं है। नहीं, दूसरे को लगाते हैं। हाँ? ठीक है, ये देखिए, हम जो सनातन के साथ हम उसके साथ। पंडित जी आप बताओ, आपका क्या कहानी है? हाँ, मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, सुनाते नहीं है मुझे। मैं बताऊँ, दिखता तो सीव है लेकिन सुनाता नहीं है। कौन जीत रहा? अरे सुनो यार, अब भैया जो तो भगवान जाने, ऊँट में लगने चोट और क्या बता सकता तो जीतेगा। अच्छा एक बात बताइए, आपको जी जी, उनके ऊपर नहीं सूदी हुआ। आपको सुनाई नहीं देता है? हाँ? सुनाई नहीं देता? सुनाई देता है कि जिनकी उनके ऊपर नहीं सूदी हुए वो जीतेगा। अच्छा, वोट में लगने पे क्या चाहिए? टीका लगाने का दक्षिणा कितना लेते हैं? ठीक है, अच्छी चीज है भैया, नहीं, तो लगा दिया है। दक्षिणा कितना लेते हैं? जो जी न दे दो, न दे दो तो नहीं जी सही, देता उसका भला, न देता उसका भला। अच्छा, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने मतलब का सुनते हैं, बाकी चीजें अगर आप कहें तो कहते हैं कि उनको कम सुनाई देता है। देखिए कितना धीरे से मैंने पूछा कि दक्षिणा कितना करें, जो जितना दे दे। अंत में चलते चलते माहौल क्या है जानने की कोशिश करते हैं। अरे दादाजी क्या नाम है? बाबूलाल। हाँ? बाबूलाल नाम। क्या है उम्र आपकी? हमारे 83। 83? गवर्नमेंट अफसर थे? हम एमटी टीचर थे, अध्यापक। किस चीज के? एजुकेशन के थे, पढ़ाते थे। पेंशन मिल रही है? मिल रहे, मेरे पेंशन मिल रहे। कितना पाते हैं? 35,000। और जब रिटायर हुए थे तब तनख्वाह कितनी थी? जब 10,000 आते, 10,000 आते। रिटायर हुए तो 10,000 तनख्वाह थी, अब इस समय 35,000 पेंशन। पेंशन मिल रही। आपके बच्चे लोग क्या करते? हमारा बच्चा एक्सपायर हुए, नाती नातन है। 2 नाती है, 2 नातन है। एक टीचर है और एक बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, मैं तो ऐसे आया था ये पता करने कि चुनाव में क्या इस बार चल रहा है। चुनाव में साहब पता नहीं चल रहा। हम तो ज़्यादातर घर में रहते हैं, शाम सुबह निकलते। ये बदलाव की उम्मीद लग रही है? कह नहीं सकत बदलाव की, मुश्किल देखा।
मुश्किल देखा है बदलाव। बीजेपी आए। हाँ, बीजेपी सुन है, अब सब अच्छा काम है। ओ माँ, आप कहाँ की रहने वाली हैं? यही छतरपुर की? नहीं नहीं नहीं, हाँ। हमें आगरा के। अच्छा, आप छतरपुर घूमने आए लग रहा है। हम यहीं रह रहे, हम 40 साल आगरे रहते। अरे तब तो बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, ये बताओ चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? अब मुझे नहीं मालूम, हम घर से निकलते नहीं हैं, मुझे नहीं मालूम। अभी कहाँ, ये घर में बैठी हो? निकली तो? हाँ, बस निकले, अब निकले सीधे रास्ता, कोई बोलता नहीं, बताता नहीं, काम जाने। अच्छा, ये जो लाडली बहना योजना वाला पैसा है? नहीं, कुछ नहीं है। नहीं, तो ये मामा क्यों पैसा औरतों को दे रहे? मुझे क्या मालूम है, मुझे क्या मालूम क्यों भेज रहा है, क्यों नहीं भेज रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो ये मामा की सरकार कैसी है? जान कैसी है, हम मालूम कैसी है। हमारी उम्र है गई, हम 63 साल के है गए। सुबह ने मना कर दी थी, बोले तुम्हारी पेंशन नहीं मिलेगी, लाडली बहना की। अच्छा, तो क्या बड़ा मुस्कुरा रहे हो? क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। प्राइवेट? जी। तो आप बताओ, युवाओं के हिसाब से इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार लग रही? देखो, जो अच्छा रहेगा तो उसी का रहेगा। ये कोई जवाब है यार? कोई अच्छा रहे, कौन नहीं अच्छा है? सब अच्छा है। कांग्रेस आएगी कि बीजेपी आएगी, बताओ। अब वो तो समय ही बताएगा, जब वोट डलेगी तभी होगा। तुम बताओ यार, ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अब ये तो समय ही बताएगा। अब 3 तारीख को तो पता चल ही जाएगा। 3 तारीख को तो सब जब पता ही चल जाएगा, तब क्या कुछ अंदाजा बताओगे? कुछ देखने समझने? थोड़ा सा कांग्रेस का झुकाव ज्यादा है। कैसे, कहाँ दिखाई दे रहा है? इस क्षेत्र में तो कांग्रेस है। कैसे तुमको समझ में आ रहा है कि कांग्रेस का? अभी नारदी राजा निकले थे प्रचार में, तो उनके साथ जो भीड़ देखी उस हिसाब से हम कह रहे हैं। अरे कैंडिडेट जो निकलता है भीड़ रहती है। बाकी गांव देहात में लोग क्या कहते हैं, घर में क्या कहते हैं? घर में बदलाव की सब कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। तो ये औरतें जो पैसा पाती हैं वो कुछ नहीं बोलती? हाँ, वो कह रहे थे इस बार तो बोलती हैं, लेकिन वो भी चाहती हैं कहीं ना कहीं कि एक बार बदलाव होना चाहिए। अच्छा, तब क्या 3 तारीख कह रहे थे? सब जान रहे हो? जी। क्या करते हो? जी, हम किसान आदमी हैं। तो किसानों का सुना, जो कर्जा का ब्याज है वो माफ कर पैसा भेज दिया बैंक में, है सही बात? जी हाँ, ये सही बात है। और सुने किसान लोग तब भी कर्जा माफी नहीं कर रहे, मूलधन जमा नहीं कर रहे। जी, हमारे पास, हमने तो कोई कर्जा लिया नहीं। लेकिन जिन लोगों ने लिया वो मूलधन नहीं ले रहे हैं। हाँ। मूलधन भी जमा नहीं कर रहे हैं। और इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं आई है। हमको जानकारी आ रही है, सुनिए। आपका क्या नाम है भाई साहब? हमारा भाई साहब है दिलीप कुमार सेन। हाँ? दिलीप कुमार सेन। अच्छा, एक सेन साहब मिले थे, कह रहे थे हम नाई समाज के लोग सेन टाइटल लगाते हैं। हाँ, यहाँ पे सेन लगाते हैं, बिहार में ठाकुर लगाते हैं, सब जगह अलग अलग लगाते हैं। तो आप क्या करते हैं? हम कपड़े का दुकान है हमारा यहाँ पे। क्या लग रहा है चुनाव में किसकी सरकार आने वाली है मध्य प्रदेश? सरकार तो देखिए, अब 20 साल से जनता ने देख ही लिया है कि शिवराज सिंह चौहान जी जहाँ जाते हैं वहीं ये घोषणा कर देते हैं, हम इसको जिला बनाएंगे, यहाँ स्टेडियम बनाएंगे, यहाँ वो बनाएंगे, और जनता इंतजार में बैठी है, कहीं कुछ बन ही नहीं रहा है। तो जनता ने देख लिया है 20 साल उनको, अब सरकार बदलना चाहिए। चलिए ठीक है। अब अगले एपिसोड में मैं महाकौशल इलाके से, जो कि पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने वहाँ अच्छा प्रदर्शन किया था और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है, तो अब महाकौशल इलाके से मैं हाजिर हूँगा। क्या है, मैं जानने की कोशिश कर रहा था तो पता चला कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी खजुराहो में 6 विधानसभा सीटों में 5 विधानसभा सीटों पर उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। और इस समय देश में सियासत में अगर सबसे ज़्यादा कोई चर्चा है तो देश के सबसे बड़े सूबे समाजवादी पार्टी, सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर है। अखिलेश यादव पहले बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि सीटों के बंटवारे पर कभी कोई विवाद नहीं होगा, लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, नवरात्र के पहले दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी, तब से बिफरे पड़े हैं अखिलेश यादव और अब मध्य प्रदेश में लगातार उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में दौरे कर रहे हैं। 71 से ज़्यादा प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। सबसे पहले बड़ा दिल दिखा रहे थे, सबसे ज़्यादा खटास आप ही में दिख रही है। आखिरकार खटास किसने पैदा की? राजनीति में बात का भरोसा होता है। अगर कांग्रेस को समझौता नहीं करना था
तो हमारी पार्टी के लीडर्स के साथ कांग्रेस को नहीं बैठना चाहिए था, ना चर्चा करनी थी। बात वो ख़त्म हो गई कि कांग्रेस पार्टी कोई अलायंस नहीं कर रही समाजवादी पार्टी में से स्टेट इलेक्शन में। ठीक है, हमारे प्रत्याशी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के संगठन के लोग हैं, जो लड़ना चाहते थे, हम उन्हें मौका दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि पहले से बेहतर इस बार समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस रहेगी। मध्य प्रदेश में तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में रोज जिस तरह से बयान आपकी पार्टी के, कांग्रेस के पार्टी के, अभी आप रैली कर रहे थे तो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश यादव हमारे पीडीए के, हमारे इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, हम किसी को नहीं जानते। देखिए, कोई कुछ भी कहे, हर पार्टी के और हर पार्टी के लीडर की और हर पार्टी के वर्कर की ख्वाहिश होती है कुछ। आप क्या अपने वर्कर्स को सपना दिखाएंगे? और फिर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है। अगर कार्यकर्ता नेता कुछ बात कह रहे हैं तो उनके कहने से नहीं बनना है, जब संख्या बल होगा तभी कोई बनेगा। वो बात तो छोड़ दीजिए। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के बाद समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और हमें भरोसा है कि यहाँ भी समाजवादी पार्टी को समर्थन मिलेगा। तो अभी आपने अपने पार्टी नेताओं की बैठक बुला दी, बैठक खत्म होने के बाद खबर आई कि 80 में से 65 तो आप लड़ेंगे, 15 में जिसको लड़ना है लड़ ले। नहीं, वो पार्टी के लीडर्स के विचार थे, हमारे संगठन के लोगों के विचार थे कि हमें क्या करना चाहिए, रणनीति क्या है हमारी, हम कितनी सीटें लड़ें। आखिरकार जब हमें अलायंस में जाना है तो हम चर्चा तो करेंगे ना कि जो हमारे साथी हैं उनको कितनी हम सीटें दें। लेकिन अभी तक जितने अलायंस समाजवादी पार्टी ने किए हैं, कोई भी निराश नहीं हुआ हमारे साथ जुड़ करके। तो लोग तो ये कहते हैं अखिलेश यादव इतना दिल दिखाते हैं, इतना ज़्यादा दूसरों को सीट दे देते हैं कि उससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाता है। इस बार सवाल व्यक्तिगत नहीं है, सवाल ये कि जाति गणना होगी कि नहीं होगी, आबादी के हिसाब से न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बड़े सवाल उठे हैं। और चमत्कार तो इस बात का है कि कई दल जो जाति गणना के खिलाफ थे, आज़ादी के बाद जाति गणना बंद कर दी, आज वो भी जाति गणना के पक्ष में है। जो मंडल कमीशन कब लागू हो जाना चाहिए था, अभी मंडल कमीशन की सब सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं, अभी मंडल कमीशन की कुछ ही सिफारिशें लागू हुई हैं। तो आखिरकार लड़ाई तो वो लंबी है। तो अब तो बदलाव देखने को मिल रहा है कि कई दल जो इन चीज़ों के खिलाफ थे आज समर्थन में खड़े हो गए। तो ये राजनीति का जो चमत्कार है, इसीलिए मैंने कहा कि पीडीए हराएगा एनडीए को। हमारी रणनीति है पीडीए ही ताकत बनेगा, कोई भी गठबंधन होगा उसका। अखिलेश जी, आप सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हैं, अगर सीटों के हिसाब से, संख्या बल या जिस तरीके से भी देखा जाए, नेताओं के लिहाज से, संगठन से, विधायकों से, आप विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन एक ट्रेंड देश में ये भी देखा जाता है कि विधानसभा के चुनाव अलग, लोकसभा के चुनाव अलग। अभी आप मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, आप इसका देखिए, जब लोकसभा के चुनाव की बात होगी तो अलग हो। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन बना के ये विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस बनाम बीजेपी करने में लगी है और आप लोगों को रख रही है कि इसके बाद अब देखा जाएगा इंडिया क्या? क्योंकि इंडिया की अब कोई चर्चा ही नहीं हो रही। नहीं, इंडिया की चर्चा तब होगी जब इंडिया की चर्चा करेंगे हम। जो सबसे बड़ा दल है वो इंडिया को साथ नहीं ला रहा या और दलों को साथ लेके नहीं चल रहा है, तो इंडिया का कैसे प्रचार होगा, कैसे इंडिया गठबंधन की बात होगी? समाजवादियों ने केवल यहाँ पर कहा कि हमारे पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमारी पार्टी बेहतर परफॉर्म करेगी तो हमें मौका दिया जाए। हमारी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी। अगर आप एक दल को या दो दल को आज साथ नहीं ला सकते हो तो कल आपको ज़रूरत है उन दलों की। क्या आप बिहार में या क्या बंगाल में आप या दक्षिण भारत में, क्या उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत से आप बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कर लेंगे? आपका संगठन कहाँ है? जिस तरीके से, जिस स्टाइल से बीजेपी चुनाव लड़ती है, जितना मशीनरी का इस्तेमाल बीजेपी करती है, जितनी संसाधन का इस्तेमाल बीजेपी करती है, जितना संगठन ताकत का बना करके बीजेपी चुनाव लड़ी, क्या कांग्रेस के पास वो है संगठन? ये संगठन अगर किसी के पास है, रीजनल पार्टीज़ के पास है। वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री ममता जी हैं, उनके पास है संगठन। बिहार में जो दल हैं उनके पास संगठन है। अगर हम तमिलनाडु जाएं, उनमें जो दल है रीजनल पार्टी, उन पर संगठन है। यूपी में संगठन समाजवादियों के पास है।
अभी कल नीतीश जी सार्वजनिक, आपको खबर पता ही होगी, सार्वजनिक मन से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लताड़ा और कहा कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ऐसे देश तो एक उम्मीद में देख रहा था कि अब दो ध्रुवीय चुनाव होगा, एक तरफ इंडिया एक तरफ एनडीए, लेकिन ये तो बनने से पहले ही लग रहा है कि अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कुछ कहा है तो आज का इंटरव्यू भी देखिए ना, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो बनना चाहते वो क्या कह रहे हैं। अगर इस तरह के इंटरव्यू दिए जाएंगे तो क्या फ़र्क है बीजेपी में, क्या फ़र्क है कांग्रेस में। इंटरव्यू की पहली लाइन देखिए ना आप, क्या है इंटरव्यू की पहली लाइन। अगर ये भाषा होगी तो इंडिया गठबंधन में किस भी से बातचीत होगी, आप में और बीजेपी में क्या फ़र्क है फिर। अगर आपके इंटरव्यू की पहली लाइन ये होगी, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, अगर इस तरह की चर्चा होगी, इस तरह की बात आप कहेंगे, श्रेय लेना चाहेंगे, तो आप कैसे और दलों को साथ लाएंगे, लड़ाई बड़ी कैसे करेंगे आप। अखिलेश जी, मुझे जो पता चला उसमें जो प्रदेश नेतृत्व था मध्य प्रदेश का, आपका दावा था कि एक विधायक आपके जीते थे 5 सीटों पे, आप दूसरी पे थे और आप ही भारतीय जनता पार्टी से हारे थे, लिहाजा 6 सीटें आपका दावा बनती है। तो प्रदेश नेतृत्व ने आपको भरोसा दिया था कि इस पर आपकी मांग पे, अभी पूरी बात तो हम नहीं कहते, लेकिन आपकी मांग पे हम विचार करेंगे। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में शायद वहाँ जो CWC में बातचीत चली, CEC में उनके, उसमें यह हुआ कि बाद में देखा जाए। तो आपको लगता है कि ये टेस्ट कर रहे हैं, मजे से पत्थर में तालाब में कंकड़ फेंक करके। देखिए, मुझे टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फील्ड में हूँ, मुझे तो काम करना है और मैं काम करूँगा। मान लीजिए यहाँ पर बिजावर में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को हटा दिया, किसने हटा दिया। अगर ये परंपरा होगी, ये राजनीति का स्तर होगा और आप अलायंस भी करना चाहेंगे एक बात, तो किससे उम्मीद करोगे आप कि आपके साथ खड़ा होगा। आपकी पार्टी के तमाम नेताओं को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ ले आ रही है। आप अभी दौरे में रहे होंगे, तो एक बड़े नेता हैं रवि वर्मा, उन्होंने ऐलान कर दिया वो छोड़ के जा रहे हैं। बहुत दिनों से इस बात की चर्चा थी कि कब जाएंगे वो, अब चले गए तो अच्छी बात है, चले गए। मुझे उम्मीद है जो समाजवादियों से नहीं मिला, कांग्रेस उन्हें ज़्यादा देगी। तो ये दोनों पार्टियों के खटास की भी, क्योंकि एक बात पहले चली कि विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी फ्लाइट में मिली, बोले अब हमारे लोगों को ले जा रहे हो। देखिए, अब कौन क्या कह रहा है, नहीं कौन क्या कह रहा है वो गलत थी, कोई बात नहीं हुई। देखिए, अगर बीजेपी की तरह कांग्रेस भी झूठ बोलने लगी तो फिर क्या करेंगे, तो तीसरा विकल्प तीसरी पार्टी होगी। खैर, जो जाने वाले उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। समाजवादियों पे विकल्प है, समाजवादियों पे वहाँ गुंजाइश है, हमारे पे लीडरशिप है। तो अगर एक लीडर चला जा रहा है तो हमारे पास लीडर्स और गुंजाइश है, समाजवादियों को कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, समाजवादी पार्टी में तो अब आप सर्वे सर्वा है, पूरी पार्टी आपके इर्द गिर्द चलती है, सारे फैसले भी आप लेते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि बतौर सूबे और देश की सबसे बड़े सूबे के सबसे प्रमुख चेहरे होने के, आपको इंडिया की संभावना लग रही है, दरवाजे बंद हो गए कि अभी कुछ खुले हैं, गुंजाइश बची है। देखिए, कोई दरवाज़ा राजनीति में बंद नहीं होता है और ये जिम्मेदारी उनकी भी है, बड़े दल की, जो इस गठबंधन को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर गठबंधन बना है, और मैंने बहुत बड़ा देखा था, मैं दिमाग से बात उतर रही है, बेंगलोर में जो लिखा था यूनिटी को लेकर के, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। आज डिवाइड कौन कर रहा है। अगर इतना बड़ा लिख कर के एक बैनर बना जिसके आगे हम सब लीडर्स बैठे और खड़े हुए, यूनाइटेड वी स्टैंड, अगर यूनाइटेड वी स्टैंड तो डिवाइड कौन कर रहा है, ये सोचना पड़ेगा उन्हीं को जिन्होंने यूनाइटेड होने का नारा दिया। नहीं, कहा तो ये गया कि अखिलेश यादव ने भोपाल की रैली में, उनकी पार्टी ने कहा कि भोपाल की रैली इंडिया की करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको पहले सीट दो। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। ये जिसने भी कहा वो आपको झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलने वाले ही ये बात कह सकते हैं।
अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल, अंतिम सवाल है, अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन पे भी जा नहीं रहे, ये कहना कि विरोधियों पर सम्मन ईडी और सीबीआई कर रहे हैं, और इलेक्शन के वक्त खासकर वैभव गहलोत को आप देख रहे हैं सब तरफ, तो विरोधी दल के नेताओं पर ये आरोप लग रहे, तो ये इसको शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? देखिए, इस चीज़ को हम लोग पहले से फेस कर रहे हैं। आदरणीय आजम खान साहब, उनकी फैमिली पूरी जेल में भेज दी, यही बीजेपी जो कर रही है आज, या अरविंद केजरीवाल या उनके तमाम जो साथी हैं उनके ऊपर ईडी सीबीआई तमाम तरह की जांचें चल रही हैं। ये तरीका बहुत पुराना है, एक ज़माने में कांग्रेस भी इस्तेमाल यही करती थी। इसी प्रदेश में कभी आज बीजेपी में कभी उनके परिवार पे भी इस तरह की जांच दबाव किया गया था, वो कांग्रेस में चले गए। आज कांग्रेस नहीं है सत्ता में, आज बीजेपी है, उन संस्थाओं को वो इस्तेमाल कर रही है। तो देश में ये सब जानते हैं, जो दिल्ली में रहता है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। उन्होंने इस्तेमाल की थी, दिल्ली से वो बाहर हो गए, आज बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, समय आएगा बीजेपी भी दिल्ली से बाहर होगी। चलिए, आप रुके, बात किया इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।